अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सध्या चाललंय तरी काय, अशा पद्धतीचा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. कारण ज्या पद्धतीनं मागच्या काही काळापासून त्यांच्या पक्षामध्ये घडामोडी घडतायत ते बघता पक्षामध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण आहे की काय, अशाही प्रकारची चर्चा सुरू झाली. त्याला एक महत्त्वाचं कारण ठरलेलं आहे 2 दिवसांपूर्वी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक आयोगाकडे गेलेली लिस्ट. या लिस्टमुळे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, अशा पद्धतीच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. 2 दिवसापूर्वीपासून या सगळ्या घडामोडी घडतात. या सगळ्याच्या अनुषंगाने बोलण्यासाठी पक्षाचे सचिव संजय प्रजापति जी आहेत माझ्यासोबत बोलण्यासाठी. प्रजापति जी, स्वागत है TV9 मराठी में आपका. चल क्या रहा है आपके पार्टी में, बताइए जरा हमको. बहुत अच्छा चल रहा है. अभी युवा नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीत्रा पवार के नेतृत्व में पार्थ पवार जी हमारे युवा राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और अविनाश सादिक जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, और मैं संगठन के साथ में और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते हम लोग पूरे देश के अंदर में पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं. लेकिन पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही है. कई लोगों के नाम के सामने उनका पद नहीं लिखा गया. खासतौर पे आपने अभी प्रफुल्ल पटेल जी का नाम ले लिया, सुनील तटकरे जी का नाम ले लिया. उनके सामने उनका वर्किंग प्रेसिडेंट था, स्टेट प्रेसिडेंट था, ये नाम कहीं तो लिस्ट में नहीं है. इसकी ये भी वजह बताई जा रही है. मैं बताना चाहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल साहब, सुनील तटकरे साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने हमेशा पार्टी के हित में काम किया है और आज भी वो कर रहे हैं. दूसरा, पद की बात आप कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और अभी उनको और महत्वपूर्ण पद मिले हुए हैं. वो हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब जो हैं वो राज्यसभा के नेता हैं और तटकरे साहब. प्रजापति जी, वो तो राज्यसभा के नेता है, ये लोकसभा के नेता है, वो तो सही बात है. लेकिन वो स्टेट प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है या नहीं, इसके बारे में तो पुष्टि नहीं हो पा रही. इसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? इसके बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद में आपको पता लग जाएगा. हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीत्रा पवार जी तय करेंगी कि कौन व्यक्ति कौन से पद पे होगा. ये अभी लिस्ट जो जारी हुई है वो इलेक्शन कमीशन के लिए जारी हुई थी. उसके बाद में क्योंकि जो पद है उस पद के बाद बात करना तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो तो अभी है या नहीं इस पद पे दोनों. नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस बारे में बताने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारी सुनीत्रा पवार है वो घोषित करेंगे. प्रजापति जी, दूसरा एक सवाल है, कई खबरें चल रही कि आपके पार्टी ऑफिस में आने के लिए भी अभी कई लोगों को बंदी कर दी गई. उसमें प्रफुल्ल पटेल जी हो या सुनील तटकरे जी का नाम सामने आ रहा है. इसमें इस खबर के बारे में आपके पास क्या? ये सब झूठी अफवाह हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं. प्रफुल्ल पटेल जी हमारे आदरणीय, हमारे सीनियर नेता हैं. तटकरे जी हमारे सीनियर नेता हैं, लोकसभा और राज्यसभा में वो नेता हैं पार्टी के. तो ये सब अफवाह हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है. आपने और अविनाश सादिक जी ने कल पार्टी के दफ्तर का दौरा किया, आपने पूरा पार्टी का कार्यालय देखा और उसके बाद सूचना की गई है कि इसको आने देना है, इसको नहीं आने देना है. देखिए, मैं रोज़ पार्टी ऑफिस में आता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ. अविनाश सादिक जी महीने में 4 दिन दिल्ली ऑफिस को टच करते हैं. वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आए थे, और आए थे तो वो एक कॉमन मुलाकात थी, कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के स्टाफ से मिले और देखा हालचाल जाना. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, कुछ सूचना की गई इसको आना देना है, इसको नहीं आने देना. नहीं, ये गलत है. अच्छा. आप पार्टी के पदाधिकारी जो हैं उनका जो ऑफिस है उसमें उनको बैठने दिया जाएगा, और जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली वो क्यों बैठेंगे उस चेयर पे. वो चेयर जो रिजर्व जिसके लिए है वो बैठेंगे. तो इसमें कोई ऐसा किसी का आने जाने के लिए किसी को रोक नहीं है. ये पार्टी में रूमर बनाया गया है और ऐसा रूमर को मैं खंडन करता हूँ कि ऐसा ना हो. प्रजापति, मेरा दूसरा एक सवाल है कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी, इनके बारे में पार्टी के कई नेता इन्होंने नाराजी जताई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में पार्टी के बारे में लिखा था, उसके बाद आपने उनको, आपके नेताओं ने या युवा के पदाधिकारियों ने उनको तंबी दे दी है. ऐसी खबरें कि आप भी थे उस जगह पे, ऐसा बोला जा रहा है. नहीं, उनको बोला गया सिर्फ कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में अगर आपका नाम नहीं आया तो आप गलत तरीका का रूमर फैलाएंगे. ये आप गलत कर रहे हैं. आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया, आपको ऊंचाई तक पहुंचाया, और आप उसी परिवार के लिए, क्या अविनाश सादिक उनके रिश्तेदार हैं? क्या मोहिते जी उनके रिश्तेदार हैं? और दूसरे अन्य पदाधिकारी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने आज उनको जिम्मेदारी दी है और वो पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं. तो इसमें कौन सा गलत है?
ऐसा रूमर अगर आप फैलाएंगे, आप जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार के बारे में विशुद्ध बातें अगर आप फैलाएंगे तो आपको कौन छोड़ेगा। तो आपने उनसे सवाल पूछा? हमने उनसे सवाल पूछा कि आपने ऐसा क्या कहना था उनका? उन्होंने माफ़ी मांगी है हमसे। अच्छा, यहाँ पर हमारे 20 लोगों के बीच में उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलती हुई है। तो माफी मांगी है इसका मतलब उन्होंने कबूल कर दिया कि मैंने गलत बोल दिया ये सब? बिल्कुल उन्होंने बोला है। उन्होंने पूरे देश के अंदर में एक ऐसा मैसेज ट्रोल किया है जिससे कि एक परिवार में देखा जा रहा है कि ये कैसे लोग हैं, हमारे बारे में उंगली उठने लगी है। नहीं प्रजापति जी, सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि श्रीवास्तव जी जो है, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन थे आपके, और ये प्रफुल्ल पटेल साहब के बहुत करीबी माना जाता था उनका। तो इनको आपने पार्टी ऑफिस दफ्तर आने के लिए ना कह दिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके बारे में सवाल पूछ जा रहा है। पार्टी में ना आने वाला जो वाक्य है वो इसलिए है कि वो पार्टी के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए उनको ना किया गया है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कार्यकर्ता के लिए एनसीपी का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर एनसीपी कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत तरीके से पार्टी के लिए दुष्प्रचार करेगा तो उसके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। मतलब श्रीवास्तव जी के लिए अभी दरवाजे बंद कर दिया, ऐसा कह सकते हैं? श्रीवास्तव जी के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि पार्टी की विचारधारा आदरणीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार जी, पार्थ पवार जी, अविनाश आदिक जी, सबके लिए और सबके ऊपर से आदेश है कि पार्टी का दुष्प्रचार जो भी करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिरी सवाल है मेरा प्रजापति जी, अभी आगे की क्या कार्रवाई? क्योंकि सुनेत्रा पवार जी ने उस दिन ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि कुछ क्लेरिकल मिस्टेक हो गई उस लिस्ट में, तो क्लेरिकल मिस्टेक अभी दुरुस्त हुई है नहीं, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, इसके बारे में हमारी अध्यक्षा खुद बताएंगी कि क्लैरिकल कौन सी मिस्टेक हुई है। अभी एक कोर कमेटी बैठेगी तो उसमें उस मिस्टेक को कैसे दुरुस्त किया जाएगा वो तो वही बताएंगे। प्रजापति जी वो तो बताएगी कब कर देंगी क्लेरिकल मिस्टेक, लेकिन आप भी पार्टी के पदाधिकारी है, जिम्मेदार पदाधिकारी है, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना, मिस्टेक कहाँ पे हो गई, ये तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी अभी। जल्दी मिलेगी मिस्टेक आपको, जो मिस्टेक की क्लियरेंस जल्दी मिलेगी। धन्यवाद आमच्यासोबत बातचीत करण्याबद्दल। हे संजय प्रजापती जी होते राष्ट्रीय सचिव पक्षाचे, आणि त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी पक्षाबद्दलच्या भूमिका माध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या सोशल मीडियावरती, आणि त्यामुळे त्यांना तंबी दिलेली आहे आमच्या पक्षाकडून। हे म्हणत असताना त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे की 20 पदाधिकाऱ्यांच्या समोर बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी माफी मागितलेली आहे। त्यामुळे बाकीच्या माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत, पण बृजमोहन श्रीवास्तव असतील किंवा पक्षाबद्दल अशा पद्धतीने विधानं जर दुसऱ्या कोणी केली तर त्यांना पक्षाचे आणि पक्षाच्या कार्यालयाचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद असतील, अशा पद्धतीची भूमिका TV9 मराठीशी बोलताना संजय प्रजापती यांनी मांडल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे। कॅमेरामन राकेश कुमार समी, प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।